हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में डिटेल्स ली थी, ठीक है। तो अब हम पी ब्लॉक के बारे में पढ़ने वाले हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो मैंने थोड़ा सा आगे इंट्रोडक्शन दिया था जब मैंने पूरा टेबल आपको बताया था, लेकिन अब हम पूरा डिटेल्स में थोड़ा देखेंगे पी ब्लॉक के बारे में। पी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP126। क्या है? NS2 NP126, ठीक है। तो यहाँ पे पहले पॉइंट्स में लिख लेता हूँ। पी ब्लॉक कंसिस्ट ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। उसके अंदर जो है वो क्या है, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक एलिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट है। दूसरी बात करूँ, पी ब्लॉक कंसिस्ट मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। पी ब्लॉक के पास मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है और मेटलॉइड्स भी, ठीक है। एस ब्लॉक के पास मेटल्स ही रहे ना, लेकिन यहाँ पे फंडा पूरा अलग है, ठीक है। और पी ब्लॉक की आगे बात करें तो द एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक have high ionization energy compared to S block elements। S block elements से P block एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी बोल दो, वो क्या है? हाई होती है, ठीक है। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या है वो अगले वीडियो में मैंने बताया हुआ है। पी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन लिखे तो क्या होगा? द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू p orbital are called p block elements। जिस एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल के अंदर एंटर होगा वो सभी p ब्लॉक एलिमेंट्स बोले जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं अब p ब्लॉक के बारे में। तो p ब्लॉक की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ग्रुप 13, यहाँ पे ग्रुप 14, ये ग्रुप 15, ये ग्रुप 16, ये ग्रुप 17 और यहाँ पे मैं ऊपर लिख लेता हूँ ग्रुप 18। क्यों लिखा? क्योंकि ऊपर एक जन ऊपर है ना, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम वाला हीलियम रखना है ना, इसलिए कि वो फर्स्ट रो में है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, ठीक है। n इज इक्वल टू 7 भी है, बाद में लास्ट में मैं बता दूंगा क्योंकि ज़्यादा ज़रूर है नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। चलो अब लिखते हैं एलिमेंट। पहला है बोरॉन, बोरॉन है पहला, ठीक है। फिर आएगा एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम, Tl, ठीक है। अब ग्रुप 13 जो है, ग्रुप 13 उसका जो पहला एलिमेंट है उसको इस ग्रुप का मुखिया बोलते हैं, नेता बोलते हैं ना वो, तो इसको बोरॉन फैमिली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोरॉन फैमिली। ग्रुप 13 को क्या बोलते हैं? बोरॉन फैमिली भी
बोलते हैं। ठीक है, इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, NH2NP1। क्या होगी, NH2NP1। जैसे जैसे आगे जाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर। देख लो इसकी अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि अगर इसको याद रखना हो तो कैसे याद रखोगे। हाँ चलो लास्ट वाला हम यहाँ पे लिख लेते हैं, निहोनियम, तो यहाँ पे NH आएगा, निहोनियम तो NH आएगा, निहोनियम। ठीक है, तो इसको याद रखना हो तो कैसे रखोगे याद, इसको याद रखेंगे बैंगन, यहाँ पे आलू, आलू चाट वाला, गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला, आप ऐसे याद रखोगे। ठीक है, यहाँ पे निहोनियम है तो अगर याद रखना हो तो नहीं भी लिख सकते हो, क्वेश्चन मार्क, बैंगन आजू गाजर, बैंगन आलू गाजर इन थैला क्वेश्चन, तो एक दूसरा बोलेगा नहीं तो निहोनियम। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। इसके बाद ग्रुप 14 की बात करूं तो ग्रुप 14 का जो फर्स्ट फैमिली नंबर है वो है कार्बन। ठीक है, इसलिए इसको कार्बन फैमिली भी बोलते हैं, कार्बन फैमिली। कार्बन है पहला तो मुखिया बोलते हैं इसको, तो कार्बन फैमिली बोलते हैं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी NH2NP2, एक इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा तो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका एक आगे जाएगा तो ये बढ़ जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर 5 है तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, गैलियम लीड। ठीक है, ये ग्रुप 14 है। ठीक है, ये ग्रुप 14 है। अगर लास्ट जो आएगा वो क्या आएगा, FL फ्लोविनियम आएगा। ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लेकिन चलो चलेगा। इसको याद रखना हो तो कैसे रख सकते हैं, काशी, ये दोनों में क्या होगा, ये का, ये शी, गए, यहां पे होगा संत, यहां पे क्या होगा, प्रभु। FL थोड़ा नीचे लिख लेता हूं, काशी गए संत प्रभु। फिलहाल याद रखना हो तो रख सकते हो, फिलहाल, काशी गए संत प्रभु फिलहाल। ठीक है, फ्लोविनियम। क्लियर, समझ में आया। ओके, कार्बन फैमिली ऐसे याद रख सकते हैं। ग्रुप 15 की बात करूं, उसका मुखिया है नाइट्रोजन, तो इसको नाइट्रोजन फैमिली भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम है नाइकोजन, P साइलेंट है, नाइकोजन फैमिली। नाइकोजन का मतलब है पॉइजनस, पॉइजनस या सफोकेटिंग बोल सकते हो। पॉइजनस मतलब कि खतरनाक, सभी जो है वो क्या है, खतरनाक है। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे, देखो ऐसे, नाइट्रोजन है, फोस्फोरस है, आर्सेनिक है, इसके बाद कौन सा है, एंटीमनी है, और उसके बाद क्या है, बिस्मथ है। ठीक है, और लास्ट का जो यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा, मॉस्कोनियम, MC। ठीक है, क्या आएगा, मॉस्कोनियम। इसको कैसे याद रखेंगे, ग्रुप 4, हाँ सॉरी, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो इसके में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, NH2NP3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, नाना पाटेकर, ये होगा ऐश्वर्या सब बिगड़े। यहाँ पे मैं मॉस्कोनियम लिख लेता हूँ, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिगड़े। ठीक है, थोड़ा ऐसा हो गया, वापस से लिख लेता हूँ मैं, सब बिगड़े। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। ओके, इसका कुछ है नहीं, अभी बना नहीं है, अभी नया नया ही आया हुआ है,
ये ज़्यादा इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, अपनी बुक्स में तो नहीं होगा, अभी तो आ गया है। लेकिन अभी ग्रुप 16 है, तो ये फर्स्ट जो नेता है वो है ऑक्सीजन, तो इसे बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली, जिसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP4। क्या है? NH2NP4, ठीक है, NH2NP4। तो यहां पे क्या होगा? यहाँ पे पहला जो, अगर दो वर्ड होंगे ना कोई भी एलिमेंट के, तो पहला वर्ड कैपिटल होगा और दूसरा क्या होगा? स्मॉल होगा, ठीक है, याद रखना। अब इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे, हाँ, ये जो लास्ट वाला होगा वो एलिमेंट अभी है लेवोनियम, तो LV यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो याद रखेंगे ओ सावधानी से टी पो, ओ सावधानी से टी पो, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। लेवोनियम ये लास्ट वाला, इसका भी कुछ है नहीं, लेकिन आपको यहाँ तक ही याद रखना है, इसका ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ इसलिए, ठीक है। उसके बाद ये जो है उसका फर्स्ट नेता है फ्लोरीन, ठीक है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP5। NH2NP5, और ग्रुप 17 को बोलते हैं हेलोजन फैमिली। क्या बोलते हैं? हेलोजन फैमिली, जिसे सबको X से डिनोट करते हैं। X का मतलब है हेलोजन। क्या मतलब है? हेलोजन। क्या मतलब है? हेलोजन, ठीक है, समझ में आया? ओके। इसका जो लास्ट ये है एलिमेंट वो है TN, टेनेसाइन। इसको याद कैसे रखेंगे? फिर कल बाहर आई आरती, TN लास्ट नीचे लिख लेता हूं। फिर कल बाहर आई आरती, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। हेलोजन फैमिली है ये, ठीक है। ग्रुप 18 की बात करो तो ग्रुप 18 में आएगा हीलियम, उसके बाद नियॉन, फिर आर्गॉन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जेडॉन, फिर रेडॉन, और लास्ट में है ओजी, ठीक है। क्या है? ओजी है क्या? देखना पड़ेगा। ऑर्गेनिसाइन, ऑर्गेनिसॉन, ओजी, ठीक है। इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपको मालूम है? ग्रुप 18 है, NH2NP6 पूरा भर गया, 5 से अभी 6 हो गया। इसको बोलते हैं नोबल गैस, नोबल गैसेस बोल दो या इनर्ट गैसेस बोलते हैं इनको, ठीक है। लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ नोबल गैसेस लिख रहा हूं। नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस बोलते हैं। कैसे याद करेंगे? ये है हीना, हीना, ये नीना और करीना की जेरोक्स, ये ओजी नीचे लिख लेता हूं, और ये है रीना। हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रीना। अगर ये याद रखना हो तो ऑरेंज, ओजी का मतलब ऑर्गेनिसिन का हम ले लेंगे ऑरेंज। हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रीना, ऑरेंज, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हो, ऐसे आप याद रखना हो तो रख सकते हो। ये नीचे के बहुत ही ज़रूरी नहीं है, ये एलिमेंट जो है वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब मैं थोड़ी प्रॉपर्टीज है वो समझा देता हूँ। जब आप ऊपर से नीचे तक जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर जो है, मेटालिक कैरेक्टर वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, फ्रॉम टॉप
टू डाउन, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देना, ठीक है, इजीली डोनेट कर देना। कब कर देगा? जब साइज बड़ी होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा? डोनेट कर देगा। अभी सभी बहुत सारी इसमें एक्सेप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हमको पढ़ना नहीं है, पी ब्लॉक में देखेंगे। ये 13 और 14 पी ब्लॉक में देखेंगे, ये बात के 12th केमिस्ट्री में देखेंगे। अभी ओवरऑल नॉलेज लेना है, ठीक है। तो ओवरऑल नॉलेज ले लो कि ऊपर से नीचे तक जाओगे तो क्या होगा? मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, ठीक है। समझ में आया? और इसकी बात करूं मैं अब लेफ्ट टू राइट जाओगे, आप ऐसे लेफ्ट टू राइट, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन की बात करूं तो क्या होगा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो राइट टू लेफ्ट क्या होगा? उसका उल्टा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। आपने देखा एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक कहां पे आता है? पहले लेफ्ट साइड पे एस ब्लॉक आता है और ये राइट साइड में आता है। तो लेफ्ट साइड पे सभी मेटल्स हैं, तो मेटल्स क्या करेंगे? जब मेटल से आप इस साइड आओगे तो ये सभी नॉन मेटल्स हो गए। क्या हो गए? ये नॉन मेटल्स हो गए। और नॉन मेटल्स जो है वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो वो जो फंडा है वो यहाँ पे क्या होगा? बदल जाएगा। मतलब कि लेफ्ट से राइट पे जाओगे तो नॉन मेटल बढ़ेंगे और राइट पे जाओगे तो मेटल्स बढ़ेंगे, इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, लेकिन नहीं लिखा हुआ है तो आपको समझ लेना है इतना। अब यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे देखो, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और इसको 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि दोनों को बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स। बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, बिकॉज उनको बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो वो क्या करेंगे? ज्यादा रिएक्टिव है। दे एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन। क्या करेंगे? उसकी टेंडेंसी, उनकी टेंडेंसी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन देने की नहीं होगी, वो लेंगे, क्योंकि 2 ही चाहिए तो 2 ही लेंगे, 4 देंगे नहीं। इसको 1 ही चाहिए तो 1 ले लेगा, 5 देगा नहीं। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? समझ में आ? तो ग्रुप 16 और 17 जो है वो क्या है? वो हाईली रिएक्टिव होंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? वो एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर? समझ में आया इतना? ओके। अब दूसरी में बात करूं, मेटेलिक कैरेक्टर मतलब कि इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इस साइड पे सब नॉन मेटल्स है, और इनकी बात करूं तो ये तो भाई अलग ही रंग में रहते हैं। ग्रुप 18, ये जो ग्रुप 18 है वो बहुत ही अलग ही रंग में रहते हैं। वो क्या है? नॉन रिएक्टिव है, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? नोबल बोला जाता है, इनर्ट गैसेस बोला जाता है, नोबल गैसेस बोला जाता है, क्योंकि वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। क्लियर? समझ में आ गया? ओके। ऊपर से नीचे जाओगे तो भी क्या होगा? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, इसलिए इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है। ओके। लेफ्ट टू राइट में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, मतलब कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी तक ये जो है वो इतना ही आप पढ़ो। आगे की जो पूरी डिटेल्स है वो हम अगले मतलब कि चैप्टर जब पी ब्लॉक अलग से पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, क्लियर? चलो अब ये जो वीडियो है यहाँ पे ख़त्म करते हैं।